सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे 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 भविष्यों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो बातें नहीं करेंगे भाई, बातें करने में ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो फिर वही समझ लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी इज 5। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो 5 है। तो भाई पहले टर्म को तो अपन ए लिखते हैं, ये रहा, ए अपना 5 है। ओके, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। ओहो, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है आपको एल 45 और आपको सम दिया हुआ है एस एन, यानी कि कितना दिया हुआ है आपको 400, या इसको अपन एल को ए एन भी बोलते हैं, पता है ना। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन पता करना है और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस डी भी पता करना है। बहुत नाइंसाफी है, क्या लगता है तुमको। हाँ, ए एल एस एन ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, राइट। या इसको मैं ए एन, सॉरी इसको मैं ए एन बोलता तो ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाता, एक ही बात है। तो एस एन इज वॉट 400, एन चाहिए, ये रहा 2, ए और एल है अपने पास, कितना है ए 5 और एल कितना है 45। क्या बोलते हो, मिल जाएगा एन यहाँ से। अच्छा, डी वाले के लिए करना होता अपन, डी वाले के लिए बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व तो कर लें अपन, है ना। मिक्सअप नहीं करना अभी तुरंत। 400 ये कट गया, ये वहाँ जाएगा, तो 80/5 इक्वल्स टू n 16। तो n की वैल्यू आ गई कितनी 16। अब अपन क्या करेंगे, d के लिए क्या करेंगे, तो फिर से SN का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन। SN इक्वल्स टू, इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें d भी यूज होता है ना। तो SN फिर से अपन लिख लेंगे कितना 400। इस बार अपने पास n भी है, n कितना है 16 है। 2a, a कितना है आपका 5 प्लस n-1 यानी कि 15। अच्छा, ये नीचे 2 भी तो था, 15d, d कितना है पता करना है ना। n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ये कटिएगा कितना है 8। फिर से 400 को 8 से उड़ा देंगे अपन, कितना आएगा 50 आएगा क्या, ये जाएगा 10 प्लस 15d, है ना। ये 10 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15d। d इक्वल्स हो जाएगा आपका 40/15। सो 5 8s एंड 5 3s, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। काम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसका हो गया। जय श्री राम, जय कन्हैया लाल की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब अपन। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। The first and the last term of AP are 17 and 350 respectively। फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है, फिर से पिछले वाले क्वेश्चन जैसे है ना। और इस बार कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 6th वाला है। ओके, आपको पहला टर्म दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म दिया हुआ है कितना आपको 17 है ना, एंड लास्ट टर्म इज 350। ओके, 17 350, डी दिया हुआ है कितना 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स, है ना। पिछली बार ये 5 में से जो 3 दिए थे वो कौन से 3 दिए थे, ये 2 और ये वाला दिया था, ये 2 गायब थे, है ना। इस बार SN उड़ा के डी वाला दे दिया है ना। तो मतलब सब कुछ सेम ही होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, है ना। पर SN के लिए अगर वो a प्लस ए एन बाई और n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला अगर लगाना है तो n चाहिए रहेगा, राइट। तो n है नहीं हमारे पास, तो n है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, अगर आप SN का कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हो n/2 a प्लस एल, तो इसमें n भी गायब है SN भी गायब है, ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो देखो a तो है अपने पास, d भी है, लेकिन फिर से n नहीं है, SN नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इतना समझ में आ गया, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगने से काम नहीं चल रहा है।
तो अब अपन को इतना समझ में आना चाहिए कि ये लास्ट टर्म है ना, इसको मैं an भी तो बोल सकता हूँ, बोलते ही है ना अपन इसको भी an। तो अपन an का फॉर्मूला अगर यूज करें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, देखो काम बनता है कि नहीं। an अपना 350 ले लेंगे अपन, a अपना 17 है, d अपन को दिया हुआ है, तो यहाँ से n मिल जाएगा अपन को, क्या बोलते हो, n मिल जाएगा, फिर sn भी मिल ही जाएगा, है ना। तो आसान हो गया। तो an कितना है हमारा 350, a कितना है हमारा 17 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, n नहीं पता हमको, d कितना है हमारा 9 है, तो ये 17 यहाँ लाके माइनस कर देंगे अपन, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू 9 n माइनस 1 इन टाइम्स 9, ये माइनस होगा तो कितना आएगा 333। अब चाहो तो 9 ये पूरे अंदर के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व करो, फिर डायरेक्टली 9 यहाँ नीचे ले आओ, देखो ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है क्या, 9 3 27 हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो n माइनस 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 333/9, तो 9 3 27 और 9 7 63, फिर ये n माइनस 1 इक्वल टू 37 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, n मिल गया आपको। अब आपको SN चाहिए ना, तो SN के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मैं यही वाला लगा लेता हूँ a प्लस l वाला। तो अब n 38 मिल गया है अपन को, तो अब अपन क्या करेंगे फर्दर SN निकाल लेते हैं। तो SN के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे अपन, यही वाला यूज़ कर लें क्या, n/2 a प्लस l वाला, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 38 मिल गया था n अपन को, 38/2, a कितना है हमारा 17, l कितना है हमारा 350, ये हो जाएगा कितना 19 और ये हो जाएगा 367, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 19 7s आर 133 6973, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया, राइट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। यार ये तो मतलब मैंने ना करवाने नहीं चाहिए था, मुझे बिना मतलब करवा दिया, इजी था ये तो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं इसमें कितना दम है। दम तो बहुत है तुम में, पर हम भी कम नहीं हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ओके, आपको पहले 22 टर्म का सम चाहिए, यानी S22 चाहिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है, इन विच डी इज 7, डी दिया हुआ है 7 आपको, एंड 22nd टर्म आपको दिया हुआ है कितना 149, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूं कि मेरे को लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, अच्छा। अब बात हो जाती है डी भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, SN का जो फॉर्मूला होगा उसमें n तो चाहिए आपको, वो n कैसे निकालोगे आप। तो ये जो लास्ट टर्म है इसको अपन an भी तो बोलते हैं, मैंने बताया ये पहले ही, है ना। तो अगर मैं an को बोलूँ 149 तो मेरा n हो जाएगा 22, क्या बोलते हो, चलेगा ना। nth टर्म 149 है, यानी n22 है, क्या बोलते हो, चलेगा ना। तो देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d लगा लेते हैं अपन फॉर्मूला। तो an कितना है तुम्हारा 149, a कितना है आपका नहीं पता आपको, n कितना है 22 माइनस 1 21d, राइट। अच्छा, n तो देखो SN के फॉर्मूले में डायरेक्टली मैं जो बता रहा था n/2 a प्लस l, इसमें आपके पास n तो ये यहाँ पर 22 लेके आप कर सकते थे, राइट। लास्ट टर्म भी वही है और आपका a खाली गया था, लास्ट टर्म भी 22 a 22 है, यानी कि 149 ले लेते आप, और n को आप ले लेते कितना 22, पर आपके पास a नहीं था, है ना, a का प्रॉब्लम आता, इसीलिए मैंने क्या किया an पहले लगा लिया। यहाँ से d दिया हुआ है क्या मेरे को, d कितना हुआ है ये 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 टाइम्स d कितना है मेरे पास 7 है, ओके। तो देखो कितना आ रहा है, 7 1 सर 7 7 2 सर 14 149, ये आके माइनस हो जाएगा, तो a आपका हो जाएगा कितना 2। अब आप निकाल लो SN, आपको 22 टर्म का ही समझिए ना S22, तो कितना आएगा n/2 a प्लस लास्ट टर्म यानी कि a22 वाला टर्म, और ये n कितना हो जाएगा आपका, ये भी 22 ही हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। इकट्ठ के हो जाएगा कितना 11, a है आपका अभी तो निकाला था, कहाँ गया 2, और 22 वाला कहाँ है a22 149, राइट। तो हो जाएगा कितना 11 टाइम्स 151, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 सर 11 5 सर 55 6 6 1
121661 लगा लो यार, फिर से कंफ्यूजन हो गया मेरे को भी। 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 राइट, 1661 राइट है, 1661 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एस एन आ गया। तो S22 चाहिए था, हो गया काम। तो देखो फॉर्मूले वही 2-3 हैं यार, वही घुमा फिरा के यूज करना है। देखो जो पिछला वीडियो हमने किया था उसमें सब में SN के फॉर्मूले लगा के काम चल गए थे, अब यहाँ पर AN SN दोनों साथ में यूज हो रहा है। और प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उसमें AN वाले ही फॉर्मूले सब यूज हुए थे, है ना। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना ये आएगा कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको सारे फॉर्मूलेज एट द हैंड रेडी होने चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सको। दिस नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। पहले 51 टर्म के सम निकालो, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो आपको पहले 51 टर्म के सम चाहिए, यानी कि S51 चाहिए आपको, है ना। whose second and third terms are 14 and 18। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। बहुत कुछ दे दिया है आपको इन लोगों ने। S51 चाहिए, यानी 51st टर्म के सम चाहिए, 51 टर्म के सम चाहिए आपको, है ना। 51 टर्म के सम चाहिए, यानी कि आपका N51 हो जाएगा, है ना। आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, ये लगाओ n/2 a प्लस an या a प्लस l जो बोलो, या ये लगाओ n/2 टाइम्स 2a प्लस n - 1 टाइम्स d। ठीक है, दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना है आपको SN निकालने के लिए। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहेगा यूज करना। चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, आपको n तो चाहिए। अच्छा, अगर आपको S51 निकालना है तो आपका n तो 51 ही होता है, तो n तो है आपके पास दोनों फॉर्मूले में। ओके गुड। अब बात आ जाती है A और D की। इस वाले में A और D भी चाहिए, इसमें A और लास्ट टर्म चाहिए, यानी कि A तो दोनों में रिक्वायर्ड है। A है क्या हमारे पास, यहाँ पर नहीं दिया है। A हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहादुरी का काम नहीं है। देखो ना, A2 और A3 आपको दिया हुआ है ना, है ना। तो A2 और A3 दिया हुआ है, तो इससे आप D निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो D भाई। सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, कोई भी बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो तो D मिल ही जाएगा। तो यहां से आप D निकाल लो पहले, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2 होगा ना। तो 18 माइनस 14 आपका D आ जाएगा कितना, 4, है ना। और नहीं तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल करने का मन है तो इसको क्या लिख दो, A प्लस D इक्वल्स टू 14, और ये थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D इक्वल्स टू 14। फॉर्मूला लगाता है ना, A इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू A प्लस n - 1 टाइम्स D। ऐसा किया है ना हमने, पहला A, दूसरा A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसा होता है। तो वो भी करके फिर इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके निकालोगे तो A और D दोनों मिल जाएगा। यहाँ मैंने डायरेक्टली D निकाल दिया, समझ में आया, पक्का। ओके, तो D मिल गया आपको 4। अब अगर आपको D मिल गया है तो ये सेकंड टर्म में से D माइनस करोगे तो फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। तो ये A2 है ना, A2 को मैं लिख सकता हूँ कितना, A प्लस D, है ना। और ये मेरा कितना है, 14 है, क्या बोलते हो। तो A प्लस D आपका 14 है, जिसमें से D आपको मिल ही चुका है, कितना है, 4 है। तो आपका A कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। वैसे भी देखो 14 से 18 3 का डिफरेंस आया, तो इसके पहले वाला टर्म से 4 कम ही तो होगा, 10 14 18 ऐसे तो चलेगा। तो A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब तो यार क्या चाहिए आपको, अब तो कुछ नहीं चाहिए। S51 इज 51/2 2A प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50 टाइम्स D कितना है, 4, हो गया काम। 51/2 ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 4 7 20 तो 200, 220/2 110। सो 11 1 आर 11, कैरी 1, 11 5 आर 55 और 1 56, 5 6 1 0, S51 क्लियर है। तो ये हमारा S51 आ गया। क्या मतलब, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, थोड़ा सा मौके पे। और यही दिमाग नहीं चलेगा मौके पे तो वो जो चौका लगेगा ना, वो सामने वाली टीम का लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा, ठीक है, तुमको नुकसान हो जाएगा। सामने वाली टीम को नहीं पता है ना,
नहीं पता, जाने दो, यहाँ दिमाग मत लगाओ। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन अगला? 9th, राइट? ओके, सो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले 7 टर्म का सम दिया है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम सुनो, जब सो तो नहीं रहे हो, हाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ अ फर्स्ट 7 टर्म्स। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, राइट? इस बार डायरेक्टली आपको पहले 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान से पढ़ना कि आपको टर्म दिया है या सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। कई बार बच्चे इसको टर्म समझ लेते हैं कि ये टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म है, और लेके चालू कर देते हैं काम करना, और ऐसे दहाड़ मार के आते हैं, अरे यार 100 में से 100, और बाहर निकल के फिर पेपर में जब रिजल्ट मिलता है तो कुछ और निकलता है। तो ध्यान देना, सम दिया हुआ है पहले 7 टर्म का, यानी कि क्वेश्चन तो लिखने पहले S7 दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है आपको? 49, और पहले 17 टर्म्स का सम 289 दिया हुआ है। पहले 17 टर्म्स का सम 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो पहले n टर्म्स का सम चाहिए आपको, यानी कि Sn चाहिए। अच्छा, ये क्या फाइंड करने के लिए दे दिया बे? n मतलब आपको जो आंसर मिलेगा ना वो n के टर्म्स में ही मिलेगा। n को आपको एज ए वेरिएबल ही लेके चलना है लास्ट तक। क्लियर है? लास्ट तक आपको n को एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करना है, आसानी से हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब क्या करोगे ये बताओ। Sn फाइंड करना है तो वही 2 फॉर्मूले हैं, a प्लस an और इंटू n/2 वाला, या फिर 2a प्लस n-1 टाइम्स d के आगे n/2 वाला। क्या लगता है तुमको कौन सा यूज होगा? देखो, आपको Sn चाहिए, एक n आपका वेरिएबल ही रहेगा लास्ट तक। अब आप अगर उसमें an यूज करते हो तो आप एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो वो यूज करने का मतलब नहीं है, यानी कि आपके पास सेकंड ऑप्शन ही बचता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d वाला। तो उसके लिए आपको a और d चाहिए रहेगा। वो a और d आपको कौन देगा? तो ये दोनों क्या यहाँ पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं, इनको इसलिए तो भेजा गया है कि जाओ सॉल्व करने वाले को बताओ तुम कि a और d कैसे मिलेगा। तो ये दोनों बताएंगे हमको a और d कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? S7 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 7/2 2a प्लस 6d। क्या बोलते हो? 2a प्लस n-1d है ना, तो n-1 में से n-1 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके बच्चा जी, ये क्या है? ये 49 है। क्या बोलते हो, है ना? और दूसरा वाला, दूसरा के बाद में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 7 हो जाएगा, e वहाँ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 14, 2a प्लस 6d। e वहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 निकाल के इसको उड़ा देगा, a प्लस 3d। क्या बोले हो? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना। हमको ये वाला इधर रहता है, ये वाला इधर रहता है तो अच्छा लगता है। a प्लस 3d बट इक्वल्स टू 7e हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलो दूसरे के लिए लगा लो भैया। S17 है ना, कितना है? 289, 17/2 क्या बोले हो, है ना, इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 16 गुणे d, है ना। फिर ये कटेगा कितना? 17, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 34, और नहीं तो यहीं से 2 निकाल के उड़ा दो, इसको यहीं रखो, यहाँ से 2 निकाल के उड़ा दो तो बचेगा कितना? a प्लस 8d। तो इसको हम लिख देंगे कितना? a प्लस 8d बराबर 17, राइट। 2 इक्वेशन मिल गई। अब तो जिंदाबाद जिंदाबाद, अब तो सब हो जाएगा। अब तो अपन आग लगा देगा, आग लगा देगा। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 है, a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना है? 17 है। सब्ट्रैक्शन चालू करते, एलिमिनेशन कर देते हैं अपन। 3 minus 8 is what? minus 5d. 7 minus 17 is what? minus 10. d is 2. Once you get d, put it in any of the equations. Let put it in first. So a plus 3 d 7. ये तो लिखना ही रह गया ना, putting d equals to 2 in 1. तो a plus 6 equals to 7, तो a equals to आ गया 1. a मिल गया, d मिल गया, तो बच्चा क्या भाई, यही तो फाइंड ही करना था, मेन इसी का तो काम था। पर क्वेश्चन में बोला था Sn फाइंड करो, तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो तुम्हारे पास n तो नहीं है, 2a, a कितना है हमारा? 1 प्लस n-1 d, d कितना है तुम्हारा? हाँ कहाँ है? तो ये रहा n/2 2 प्लस 2n-2, ये प्लस 2 ये माइनस 2 कट गया,
बचा कितना 2n, तो n/2 इंटू 2n, एक 2 भी कट गया तो n मल्टीप्लाई n स्क्वायर। समझे क्या? यानी कि इस AP का जो आपको ये AP की कंडीशन दी हुई थी ना, ये एक AP था, इस AP का कोई भी टर्म का आपको सम निकालना है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको बोला 10वें टर्म का सम निकालो, मतलब 10 टर्म तक का, पहले 10 टर्म का, तो n की जगह डाल दो 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा। ओके, बोला कि पहले 100 टर्म का सम निकालो, तो आप n की जगह डाल दो डायरेक्टली 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। ठीक है, जो भी टर्म पूछा है आपको 17 टर्म्स का, तो 17 का स्क्वायर यानी 289 है ना, और दिया भी था क्वेश्चन में S17 289 था, 7 डालो तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर, S7 49 था। समझे ना? मजेदार है ना? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 में? शो डेट A1 A2 अप टू AN डॉट 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 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बिलो। ओहो, बोला ये जो क्वेश्चंस दिए गए, 2 क्वेश्चन है 1 और 2, इसमें AN का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। चलो 10th का पहला वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है AN इक्वल्स टू 3 + 4n, और एक दूसरा भी है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बोला है कि ये दिखाया गया है फाइंड द शो दैट दीज फॉर्म एन AP, मतलब बताओ कि ये जो एक फॉर्मूला बना रहे हो ना आप, ये एक AP का फॉर्मूला है। जैसे अभी अपन ने SN निकाला ना, n स्क्वायर आया है ना, तो ये जो SN का फॉर्मूला बना आपका, AP तो था ये, है ना, एक AP के लिए था, तो बताओ कि ये भी AP है कि नहीं है। ठीक है, ये AP का सम का फॉर्मूला बनाया था आपने। ठीक है, इस बार ये बोला है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, बोला है कि ये जो फॉर्मूला है ये कोई AP रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ये बताओ, आप दिखाओ कि ये AP रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये AP है तो बाद में इसके कितने टर्म्स तक का सम निकालना है? पहले 15 टर्म्स का सम भी निकालना है हर केस में, दोनों केस में। तो चेक करते हैं ये कैसे AP है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे अपन? n की अलग अलग वैल्यू लेंगे, एक बार n की वैल्यू लेंगे 1, एक बार n की वैल्यू लेंगे 2, एक बार n की वैल्यू लेंगे 3, एक बार n की वैल्यू लेंगे 4। अब क्या जिंदगी भर लेते रहोगे? बहुत हो गया, इतना काफी है। तो A1 n की वैल्यू आपने ली 1, तो जहां जहां n है, यहाँ n है 1 डाला ना, तो यहाँ भी जहां n है वहां 1 डाल दो, तो 3 + 4 × 1, तो कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपने n2 ले लिया है तो आपको यहाँ से A2 मिलेगा, तो 3 + 4 × 2, तो कितना हो जाएगा? 3 + 8 है ना, 11। अब आप 3 ले रहे हो n को, तो 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। A4 3 + 4 × 4 यानी कि 19 हो जाएगा। देखो ये AP है कि नहीं है? 11 - 7 4, 15 - 11 4, 19 - 15 4, हर बार कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है ना? यार D is 4, so D is 4 मत लिखो, ऐसा मत लिखो। Here we have a common difference that is 4, so it is an AP, so AN equals to 3 + 4n is AP। और अगर ये AP है तो क्या बोला है कि पहले 15 टर्म्स का सम भी निकालना है आपको, है ना? तो पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो यूज करना है करो, लेकिन उसके लिए फिर जुगाड़ भी कर लो। देखो डायरेक्टली मैं S15 का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा? 15/2 2a कितना है आपका यहाँ पर? n1 जो है वही तो आपका A1 तो A होता है ना, तो 2a + n - 1 तो 15 - 1 यानी कि 14 टाइम्स d कितना आएगा आपका? इसमें से ये माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा भी तो था ना, D4 है ना। ओके, तो जाएगा कितना? 15/2, 14 + 14 4 सार 56, 15/2 कितना हो जाएगा? ये 70 है ना, 35, 15 5 75 कैरी 5, 15 3 सार 45 + 5 50, 505। पहले वाले के लिए 505 आ गया। ठीक है, 505 ही आएगा, चेक कर लो एक बार फिर भी। 35 × 15, 5 5 25 कैरी 2 5 15 2 17। ओहो गलत आ रहा था। 1 5 5 1 3 3 5 2 नहीं 5 5 5 5 525 आएगा। कभी कभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए।
तो 525 है पहले 15 टर्म का सम इस वाले के लिए, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला तुम खुद कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिट जा ये तुमको क्या लगा गाना गाऊंगा? ना 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 ना। हाँ, तो कौन से क्वेश्चन पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 11 पे, राइट। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि आपको Sn दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि इस बार Sn फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे पिछली बार an का फॉर्मूला दिया था, इस बार Sn का फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म बताओ, पहले दो टर्म्स का सम बताओ। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सा है बताओ। सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स। अब आपको Sn का फॉर्मूला देके टर्म पूछा जा रहा है। अगर an का फॉर्मूला दिया होता तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू डालते और उस नंबर का टर्म निकाल लेते, पर Sn का फॉर्मूला डाला है ना, दिया हुआ है ना, तो इसमें अगर आप n की वैल्यू डालोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप n लेते हो 1, ठीक है, तो जहां जहां n है वहां 1 डाल दोगे तो आपको पहले 1 टर्म का सम, समझो समझो, बताता हूं बाद में। और n की जगह अगर आप 2 डाल देते हो तो जहां जहां n है यहाँ 2 डालोगे ना, तो 4 × 2 ऐसे सॉल्व करोगे इसको, तो पहले 2 टर्म का सम मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 3 ले लोगे तो यहाँ भी 3 आएगा ना, यहाँ 3 डालोगे, मतलब आपको थर्ड टर्म तक का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों टर्म का सम मिल जाएगा। आप n 25 डालोगे तो पहले 25 टर्म का सम मिल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको सम देता है, ठीक है। तो जहां जहां सम पूछा है वो तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, लेकिन जहां टर्म पूछा है कि इस नंबर का टर्म कौन सा है ये बताओ, थर्ड टर्म कौन सा है, 10th टर्म कौन सा है ये बताओ, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब यहां एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर दिमाग इधर उधर लगा हो, ठीक है, तो हटाओ और इधर ले आओ, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप n की वैल्यू लेते हो 1 तो हो जाएगा S1 = 4 × 1 - 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 - 1 यानी कि 3। S1 यानी कि पहले एक टर्म का सम। अरे भाई एक ही टर्म है तो सम किसके साथ होगा उसका, किसी के साथ होगा क्या, पहले एक टर्म का सम, तो पहला खुद ही तो है वो, तो यानी जो S1 मिल रहा है ना आपको, ये आपको A ही मिल रहा है, समझे। अगर आपको S2 मिलेगा, अगर आपने n की वैल्यू 2 डाली, S2 जब निकालते हो आप, तो वो आपको मिलता है A पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, यानी कि इसको जिसको हम लिख सकते हैं A + D, समझे। अगर आप S3 लिखते हो ना, देखते रहना, S3 लिखते हो तो 3 टर्म का सम, यानी A, A2, A3, इन तीनों का टर्म मिल रहा है, सम मिल रहा है आपको, राइट। S3 का मतलब, तो A2 होता है आपका A + D और A3 होता है आपका A + 2D, यानी इन सब का मिलाकर आपको S3 मिलता है। क्लियर है। अच्छा, अब फिलहाल इन दोनों पे फोकस करो, S2 और S1 पर। अगर आप S2 में से S1 को माइनस करते हो, अगर आप S2 में से S1 को माइनस करते हो तो देखो क्या आता है। मैंने क्या बताया, S2 क्या होता है, A + D होता है, उसमें से आप S1 माइनस कर रहे हो यानी कि आप A माइनस कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, A + D - A, यानी कि मिल रहा है क्या, D मिल रहा है, समझे। अच्छा, एक और चीज करते हैं अपन, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूले को साइड में रखो, इससे समझते हैं अपन। सपोज S9 - S8 करते हो आप, S9 - आप S8 कर रहे हो, तो S9 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 9 टर्म्स का सम, है ना। S8 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 8 टर्म्स का सम, यही होता है। तो पहले 9 टर्म को टोटल कर दो, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 8 9, तो पहले 9 टर्म का सम करोगे तो ये सबको जोड़ोगे आप, है ना। और अगर आप पहले 8 टर्म का सम करते हो तो कौन कौन जोड़ोगे,
यहाँ तक जोड़ोगे, इसको छोड़ दोगे खाली, यही है ना। पहले 9 टर्म्स जोड़ते हो तो आप यहाँ तक जोड़ोगे, ये 9 टर्म्स है ना, यहाँ तक जोड़ोगे। अगर आप पहले 8 टर्म्स का सम करते हो तो मतलब लास्ट वाला छोड़ के यहाँ तक जोड़ोगे, है ना। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक जोड़ा आपने पहले से लेके यहाँ तक। अच्छा, तो S9 किया आपने तो आपने यहाँ तक जोड़ा, S8 किया तो आपने यहाँ तक जोड़ा, और ये पूरे में से S9 में से S8 माइनस कर दिया, मतलब ये सब माइनस कर दिया, तो क्या बचा, खाली S9 तो मतलब 9th टर्म तो बच गया। समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप S9 माइनस S8 करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है पता है, A9 मिलता है। अगर आप S10 माइनस S9 करते हो तो आपको A10 मिलता है। आप S21 माइनस S20 करते हो तो आपको A21 मिलता है। समझ में आया। तो कहने का मतलब आप Sn माइनस Sn माइनस 1 करते हो तो आपको An मिलता है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। मतलब 10वां टर्म तक का सम माइनस 10 में से, यानी कि 9वें टर्म तक का सम, 10वें टर्म के सम में से 9वें टर्म तक का सम माइनस करोगे तो 10वां टर्म मिलेगा, 10वां टर्म मिलेगा। सम यहाँ पे सम है, ठीक है, पहले n टर्म्स का सम, उसमें से एक कम तक का सम माइनस कर दोगे तो टर्म मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है। 10 S10 माइनस S9 करोगे तो A10 मिलेगा, है ना। S7 माइनस S6 करोगे तो A7 मिलेगा, यानी कि यहां जो होगा वही वाला मिलेगा। क्लियर है, पक्का, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये समझ में आ गया, तो बाकी पिक्चर बड़ी सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगी। तो S1 यानी कि आपको A तो मिल गया, पहला टर्म, यही पूछा था ना, फर्स्ट टर्म फाइंड करो, और अच्छा लिखा भी है कि दैट इज S1। फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम यानी कि S2 निकालना है आपको। तो जहां n है वहां 2 डाल दो, तो 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 4 यानी कि 4। आपको पहले 2 टर्म का सम यानी S2 मिल गया। और क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो आपको सेकेंड टर्म यानी A2 पूछा है। तो A2 आपको कैसे मिलेगा पता है, S2 माइनस S1 से, मैंने पहले ही बताया। तो S2 माइनस S1, तो S2 कितना है आपका 4, माइनस S1 कितना है आपका, S1 था आपका कितना 3, तो कितना आया 1, A2 आ गया आपका 1। ओके, और क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म्स। अच्छा, थर्ड टर्म पूछा है, तो वो कैसे मिलेगा आपको, हाँ राइट तो लिख रहा था मैं, A3 इक्वल्स टू S3 माइनस S2 से मिलेगा, है ना। फिर आपको और क्या पूछा था, 10th टर्म, तो A10 आपको कैसे मिलेगा, S10 माइनस S9 से, है ना। तो S3 माइनस S2 कैसे मिलेगा आपको, S3 का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे, 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये S3 माइनस S2, तो 4 × 2। अच्छा, वैसे S2 आपने निकाला तो था, कहाँ था, यहाँ रहा, 4 है ना, डायरेक्टली लिख दूँ क्या, चलेगा ना। और S10 माइनस S9 के लिए क्या करोगे 4 × 10, S10 का निकाल रहे हैं भैया, माइनस 10 स्क्वायर, ये S10 माइनस S9, तो S9 के लिए फिर से यहाँ पर 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। ये जगह कितना 12 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 9 कितना हो 3 माइनस 4 यानी कि -1। A3 आ गया आपका -1। इसको देखते हैं कितना आता है, ये 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, तो 40 माइनस 100 कितना होगा, -60 माइनस 36 माइनस 81 कितना आएगा, 4 में से 6 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये -60 प्लस 45 हो जाएगा, यानी कि -15 आएगा, है ना। तो A10 आ गया आपका -15, A3 आ गया आपका -1। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको जो भी पूछा है, अगर A5 पूछा है और Sn का फॉर्मूला दिया है तो S5 माइनस S4 कर दो, A7 पूछा है तो S7 माइनस S6 कर दो, मतलब ये वाला इधर और एक माइनस कम करके सम, ठीक है। तो
अच्छा इसमें और कुछ पता करना है क्या, देख लेते हैं अपन एक बार क्वेश्चन। कहाँ गया हाँ, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। nth टर्म भी पूछा है, ओके तो nth टर्म भी निकाल लेते हैं अपन। तो nth टर्म कैसे मिलेगा आपको, Sn माइनस Sn माइनस 1, पहले ही बताया ना मैंने, है ना। A7 कैसे मिलता है, S7 माइनस S6 से, है ना। यहाँ n तो यहाँ एक कम लेते हो, n से कम लेते हो एक, तो n माइनस 1 बोलोगे, है ना। तो Sn माइनस Sn माइनस 1 an के लिए, क्लियर है। तो Sn के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 के लिए फिर से ये फॉर्मूला लिखोगे, यानी जहाँ जहाँ n है यहाँ पर, वहाँ पर आप क्या डालने वाले हो, n माइनस 1 डालने वाले हो, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझे। अरे भाई अगर आपको S3 चाहिए तो जहां जहां n है वहां वहां आप 3 डाल देते थे, है ना। अगर आपको 4 चाहिए तो जहां मतलब 4 टर्म का सम चाहिए तो n की जगह 4 डाल देते थे। आपको n माइनस 1 टर्म्स तक का सम चाहिए तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 डाल दोगे, समझे। n की जगह n माइनस 1, 4n इन माइनस n स्क्वायर था ना, तो 4n की जगह n माइनस 1, फिर यहाँ भी n माइनस 1, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करें फर्दर, ये तो यहीं पे होगा, इतना इसमें सॉल्व नहीं होने वाला कुछ। माइनस इसको लिखते हैं अपन 4n माइनस 4, है ना। अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, फिर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट पूरा खोल देते हैं अपन। पहले तो वैसे देखो 4n प्लस, अभी भी मत खोलो, पहले इसको सॉल्व कर लो। 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 6n माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5, और ये माइनस n स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल देते हैं अपन, तो ये माइनस 6n, ये प्लस 5, ये प्लस n स्क्वायर, तो ये माइनस n स्क्वायर, ये प्लस n स्क्वायर कट गया। ये 4n माइनस 6n कितना हो जाएगा, माइनस 2n बचेगा, और ये प्लस 5 बचेगा। तो माइनस 2n प्लस 5 लिखो, या इसको अपन 5 माइनस 2n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो nth टर्म आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। मतलब पहला टर्म चाहिए तो यहाँ पर n की जगह 1 डाल दो, दूसरा टर्म चाहिए तो n की जगह 2 डाल दो, तीसरा चाहिए तो n की जगह 3 डाल दो, आसानी से सब मिल सकता है आपको, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि सारे के सारे 6 से डिविजिबल हों, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। अब इसमें ना ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 2 डिजिट 3 डिजिट या कितने डिजिट, सारे लेने की छूट है, बस 40 चुनने हैं आपको। तो भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है वो 6 ही तो होगा। इसके बाद वाला कौन सा आएगा, 12, फिर 18 एंड सो ऑन। तो ये आपका एपी बन गया। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता ही था। तो ये आपको एपी मिल गया, तो ये रहा आपका ए 6, आपका डी भी 6 हो जाएगा, है ना। आपको कितने इंटीजर्स का सम चाहिए, 40 तक का, यानी क्या है ना आपका हो गया 40, सिंपल। तो आप Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी वाला फॉर्मूला लगा लो। 40 का चाहिए तो 40/2 2a, a कितना है आपका 6 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, तो n कितना है 40 ना, तो यहाँ आएगा 39, और d कितना है आपका, वो भी 6 है ना। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 20, ये 12, और ये 6 9 सर 54, 4 कैरी 5 18, 6 से 18 और 5 23, राइट। फिर ये कितना हो जाएगा 234 और 12 246। इसको फर्दर सॉल्व करें, डबल करेंगे तो 12 कैरी 1 5 एंड सॉरी 9, 2 6 आर 12 कैरी 1 2 4 आर 8 और 1 9 और 2 2 आर 4 4 9 2 0। तो S40 आ गया आपका ये। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके,
फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 चाहिए आपको, तो 8 के मल्टीपल्स, तो पहला मल्टीपल तो 8 ही हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एंड 24 एंड सो ऑन, कितना 15 तक जाना है। तो भाई ये सेम है उसके जैसे, ये नहीं कर रहा मैं, चलते 14 नंबर पे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 तक, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं सबका आपको सम चाहिए, ठीक है, बिटवीन। तो एपी जो आपका बनेगा वो कहाँ से बनेगा, पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा 1, देन 3, देन 5 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। और लास्ट वाला क्या आएगा आपका 49 आएगा, है ना, यही है ना। अच्छा, अब बात यह आ जाती है हाँ, प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको ना दिया था कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का चाहिए या पहले 15 मल्टीपल्स का चाहिए। इस बार आपको ये नहीं बोला है कि कितने नंबर्स हैं, है ना। आपका फॉर्मूला जो भी है Sn का, Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे n/2 a प्लस an या a प्लस l वाला जो भी बोलो, ये फॉर्मूला यूज करो। दोनों के इसलिए आपको नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए ना, वो तो इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। आपको a और d तो आसानी से मिल जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले में आप डाल सकते हो, लेकिन आपको n चाहिए। और अगर आप a प्लस an यूज़ करना चाहो तो भी देखो आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म आपका 49 है, आसानी से यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको n चाहिए। तो आप n कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पर लास्ट टर्म पता ही है ना। तो लास्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पर 49 है, तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करोगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो 49 इक्वल्स टू a कितना है आपका 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कितना है आपका 2 है, हर जगह 2 का गैप आएगा। इसको लिख लेते हैं 149 इक्वल्स टू, अच्छा ये 1 लाके आप माइनस भी कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 2, इसको उड़ा दो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 25। आपको जैसे सॉल्व करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n आ गया 25। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, यही फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, a प्लस l वाला वही है, ठीक है। तो S25 कितना होगा आपका 25/2, a कितना आपका 1 प्लस an कितना आपका 49, तो जगह कितना 25/2 50, है ना। तो ये कट गया, तो ये भी 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो कितने 1 से 50 के, सॉरी 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 625। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहां तक ठीक है, सीबीएसई वाले जिनको 2021 में एग्जाम देनी है, ठीक है, 2021 में जिनको एग्जाम देनी है सीबीएसई के थ्रू, उनके लिए ये चैप्टर यहां पर खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि सम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए मेरा टारगेट था कि यहां तक के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में खत्म कर दूं। अगली वीडियो स्टेट बोर्ड्स के लिए है, ठीक है, और अगर किसी को सीखना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सीखने में कुछ बुरा नहीं है, आप सीख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, सीबीएसई वालों को जिनको 2021 में एग्जाम देनी है उनका यहाँ पर ये खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो करना है करो, बस पढ़ाई से मत हटना, हाँ जो मतलब फालतू नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जय हिंद।